हेलो एवरीवन। हम पढ़ चुके हैं कि लेंचो के जो फील्ड हैं सारे वो बर्बाद हो चुके हैं अब। और उसका स्टेटमेंट भी पढ़ते हैं कि वो क्या कहता है कि ऑल आवर वर्क फॉर नथिंग, देयर इज़ नो वन हु कैन हेल्प अस, वी ऑल गो हंग्री दिस ईयर। हम इस साल जो है भूखे रहने वाले हैं। ये क्वेश्चंस भी आपको मैंने भेज दिए थे विद आंसर। नाउ बट इन द हार्ट्स ऑफ ऑल who lived in the solitary house in the middle of the valley, there was a single hope, help from God. अब जो उस वैली में रहने वाले थे, अब रहने वाले कौन थे? लैंचोस फैमिली। लैंचो की जो फैमिली थी, दे ऑल नो, सॉलिटरी का मीन्स होता है वेयर नो बडी लिव्स बिसाइड लैंचोस फैमिली, यानी एकांत जिसको कहते हैं। तो जो सभी घर वाले थे, दे नो अ सिंगल होप, वो केवल एक ही अपनी आशा के बारे में जानते थे, एंड दैट वाज हेल्प ऑफ गॉड। वो है भगवान की मदद, कि भगवान, ओनली गॉड कैन हेल्प देयर फैमिली नाउ। डोंट बी सो अपसेट इवन दो दिस सीम्स लाइक अ टोटल लॉस, रिमेंबर नो वन डाइज ऑफ हंगर। यानी अपसेट होने की ज़रूरत नहीं है। हालांकि दिस इज़ लाइक अ टोटल लॉस, इट सीम्स लाइक अ टोटल लॉस, बट रिमेंबर, याद रखो, कोई भी भूख से नहीं मरता। दैट्स व्हाट्स दे से, नो वन डाइज ऑफ हंगर। यानी ये जो है प्रवचन में कहा जाता है, या लोग कहते हैं ऐसा, कि भगवान जो है मदद करते हैं और कोई भी भूखा नहीं मरता है। ऑल थ्रू द नाइट लैंचो थॉट ओनली ऑफ हिज वन होप, द हेल्प ऑफ गॉड, हुज आइज एज ही हैड बीन इंस्ट्रक्टेड सी एवरीथिंग, इवन वट इज डीप इन वंस कंसाइंस। अब कंसाइंस मीन्स क्या होता है? इनर सेंस कहते हैं। कंसाइंस का मतलब इनर सेंस, या जो अंतरात्मा होती है उसको कहते हैं कंसाइंस, इनसाइट, डीप इनसाइट। और वो कहता है कि लैंचो जो है सारी रात सोचता रहा, थ्रू आउट द नाइट, अबाउट हिज होप, एंड व्हाट वाज दैट होप? हेल्प ऑफ गॉड। हिज होप इज हेल्प ऑफ गॉड। और कहता है कि भगवान की जो आंखें हैं वो सब कुछ देखती रहती हैं, सब कुछ देख लेती हैं भगवान की आंखें। इवन, यहाँ तक कि वट इज़ डीप इन वंस कंसाइंस, यानी जो आदमी दूसरों से नहीं कहता, अपने आप से भी नहीं कहता, जो उसके कंसाइंस में होता है, डीपली इनसाइड एन इनर सेंस ऑफ राइट एंड रॉन्ग, उसको कंसाइंस कहते हैं। तो अंतरात्मा में जो बात चल रही होती है, क्या सही है क्या गलत है, इवन इसको भी गॉड जो है जानते हैं। लैंचो वॉज एन ऑक्स ऑफ अ मैन। ऑक्स ऑफ अ मैन का मतलब होता है इलिटरेट, ऑलमोस्ट इलिटरेट, वर्किंग लाइक एन एनिमल इन द फील्ड्स, बट स्टिल ही न्यू हाउ टू राइट। लेकिन वो जानता था कि लिखते कैसे हैं। द फॉलोइंग संडे, आने वाले संडे को, ऑन फॉलोइंग संडे एट डे ब्रेक, डे ब्रेक का मतलब होता है मॉर्निंग, मॉर्निंग में ही वो चला गया कहाँ? ही बिगन टू राइट अ लेटर, लेटर लिखा उसने। और ही हिमसेल्फ वुड कैरी टू टाउन, वो टाउन गया उसको लेकर। प्लेस इन द मेल, जो मेल बॉक्स होता है उसमें खुद उसको प्लेस किया। इट वॉज नथिंग लेस देन अ लेटर टू गॉड, कुछ नहीं था इतना, भगवान के लिए लेटर था। अब उसने लिखा क्या लेटर में? गॉड, इफ़ यू डोंट हेल्प मी, माई फैमिली एंड आई विल गो हंग्री दिस ईयर। आई नीड 100 pesos in order to sow my field again and to live until the crop comes because the hailstorm dot 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 dot। तो वो लिखता है भगवान को कि क्या हो गया है, मुझे पैसे चाहिए, नहीं तो हम भूखे मर जाएंगे, परिवार भूखा मर जाएगा। मुझे खेतों को दोबारा से बोना है, और जब तक नई क्रॉप आती है, फसल आती है, तब तक मुझे जीना भी है। और फिर जो है पूरी घटना लिखता है कि एलिस्ट्रॉम ने कैसे उसके फसल को बर्बाद कर दिया। ही रॉट टू गॉड ऑन द एनवलप, एनवलप जो होता, लिफाफा जो था, उस पर एड्रेस की जगह जिसको भेजना था टू गॉड लिख दिया। पुट द लेटर इनसाइड एंड स्टिल ट्रबल्ड वेंट टू टाउन। एट द पोस्ट ऑफिस ही प्लेस्ड अ स्टैम्प ऑन द लेटर एंड ड्रॉप्ड इट इनटू द मेल बॉक्स, यानी गया और उसको
मेल बॉक्स में खुद ही ड्रॉप करके आया, पोस्ट ऑफिस तक गया खुद, उस पर एक स्टैम्प जो है वो लगाई और फिर उसको मेल बॉक्स में डाल के आ गया. On one of the employees who was a postman and also helped at the post office went to his boss laughing harshly and showed him the letter to God. Never in his career as a postman had he known that address. अब वो हंसता हुआ गया पोस्ट ऑफिस का जो कर्मचारी था, पोस्टमैन था, पोस्ट ऑफिस ऑफिसर जो था, जो पोस्ट मास्टर था वहाँ पर, उसके सामने गया क्योंकि उसने लेटर टू गॉड, भगवान का एड्रेस लिखा हुआ था उस पर. अपने करियर में कभी ऐसा एड्रेस नहीं जानता था, तो वो काफ़ी, उसको एक कॉमिकल एक्ट लगा. द पोस्ट मास्टर अ फैट एमिएबल पर्सन. एमिएबल का मीन्स होता है जो पोस्ट मास्टर वॉज अ फैट एंड एमिएबल पर्सन. एमिएबल का मीन्स होता है जो लाइट हार्टेड होता है, काइंड हार्टेड होता है, मजाकिया, ऐसा व्यक्ति था. ऑल्सो ब्रॉट आउट लाफिंग, वो भी ज़ोर ज़ोर से हंसने लगा. बट ऑलमोस्ट इमीजिएटली, लेकिन तुरंत, इमीजिएटली का मतलब होता है एट वंस, ही टर्न सीरियस, वो सीरियस हो गया. एंड टैपिंग द लेटर ऑन हिज डेस्क कमेंटेड, और लेटर को डेस्क पे टैप करता हुआ यानी थपथपाता हुआ बोला, व्हाट फेथ, आई विश आई हैड द फेथ ऑफ द मैन हु रॉट दिस लेटर, स्टार्टिंग अप अ कॉरस्पॉन्डेंस विद गॉड. और वो कहता है कि कितना गहरा विश्वास है भगवान में, और मेरी इच्छा है, आई विश, कि काश जो है ऐसा फेथ जो है वो मेरे अंदर भी होता, जो कि भगवान से कॉरस्पॉन्डेंस करना चाहता है. कॉरस्पॉन्डेंस का मतलब होता है हु वांट अ रिलेशनशिप विद गॉड बाय द लेटर्स, यानी पत्राचार करना चाहता है, एक एक रिलेशन बनाना चाहता है थ्रू द लेटर्स. सो इन ऑर्डर not to shake the writer's faith in God, the postmaster come up with an idea. तो भगवान पर से राइटर का फेथ कम ना हो, वो एक आइडिया उसके मन में आया, उसको एक विचार आया, आंसर द लेटर, एंड दैट वाज कि ही विल आंसर दैट लेटर, वो इस लेटर को आंसर करेगा. बट व्हेन ही ओपनड इट, इट वाज एविडेंट दैट टू आंसर इट ही नीडेड समथिंग मोर देन गुडविल, ink and paper. But he stuck to his resolution and he asked for money from his employees. He himself gave part of his salary, and several friends of his were obliged to give something for an act of charity. तो जब उसने लेटर खोला तब उसकी समझ में आया कि केवल जो है इस लेटर का आंसर करने के लिए केवल इंक और पेन ही नहीं चाहिए, यानी पेन और पेपर ही नहीं चाहिए, बट इट्स द लेटर वांट समथिंग more than ink and more than words और राइटिंग. यानी केवल लिखने से इसका आंसर नहीं आएगा, बल्कि इसमें तो पैसे देने पड़ेंगे, क्योंकि लेटर लैंचो ने लिखा है, उसको पैसे चाहिए थे. लेकिन वो फिर भी स्टक टू हिज रेजोल्यूशन, जो उसने एक प्रतिज्ञा ली थी उस पर अडिग रहा, और पैसे के लिए अपने एम्प्लॉयज़ से कहा, अपने जो फ्रेंड हैं उनसे कहा, अपनी सैलरी का एक पार्ट जो है वो चैरिटी में दिया. बहुत सारे दोस्तों ने भी राजी हो गए इस एक्ट ऑफ चैरिटी के लिए. बट इट वॉज इम्पॉसिबल फॉर हिम टू गैदर टुगेदर द 100 पीशोज. लेकिन एक साथ में इतने सारे रुपए इकट्ठे करना, पैसे इकट्ठे करना इम्पॉसिबल था, तो वो नहीं कर पाया. सो ओनली ही वॉज एबल टू सेंड द फार्मर ओनली अ लिटिल मोर देन हाफ, यानी हाफ से थोड़ा ज़्यादा, 70% के लगभग पीसोज जो है वो भेज पाया. पीसोज जो है लैटिन अमेरिकी करेंसी है, पहले भी मैंने आपको बताया होगा, तो वो उतने इकट्ठे कर पाया. ही पुट द मनी इन एन एनवलप एड्रेस टू लैंचो एंड विद इट अ लेटर कंटेनिंग ओनली अ सिंगल वर्ड एज अ सिग्नेचर, गॉड. पैसे डाले एनवलप में और उस पर लैंचो का एड्रेस लिखा, और उसमें एक लेटर भी रखा, और लेटर कंटेनिंग ओनली अ सिंगल वर्ड, वो जो लेटर था उसमें केवल एक सिंगल वर्ड लिखा हुआ था, एंड दैट वाज अ सिग्नेचर, ओनली
God. God was written on that paper. So he sent the money he collected from his friends and employees. वो सारे भेज दिए उसने, पूरे नहीं भेज पाया लेकिन जितने थे वो भेज दिए उसने. अब आगे क्या होता है वो हम नेक्स्ट जब क्लास होगी तो उसमें पढ़ेंगे. दैट्स ऑल फॉर टुडे. आई एम सेंडिंग यू the difficult words from the text we have just read, and question answer also. So thank you for today. Thank you class.